नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारी लाइफ में प्लान बी होना चाहिए या नहीं। क्या हमें जो हमारा एक गोल है उसके साथ ही साथ किसी दूसरी चीज के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, या फिर हमें होल हार्टेडली जो एक चीज हमने सोची है उसी के पीछे अपना पूरा टाइम, पूरा एनर्जी, पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे चल के अभी हमें जो दिख रहा है वो सिचुएशंस ठीक है, उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एक गोल है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी है या किसी को सिंगर बनना है, डांसर बनना है, वो पा लेगा और एफर्ट्स कर लेगा। लेकिन लाइफ में आगे चल के किसके साथ कैसी सिचुएशंस है वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट नो एक्चुअली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आप लोग अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी की तरफ से एक यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये एक फ्री टेस्ट होगा, फ्री लाइव टेस्ट होगा। ये टेस्ट होगा 23 जनवरी को सुबह 11 बजे। ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 56 और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होगा 60 मिनट्स का। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री होगा। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपके जो प्रिपरेशन है उसका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, एक्सेट्रा। इस टेस्ट में जो 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको मौका मिलेगा कि वो एप्पल गैजेट्स जैसे आईफोन, आईपैड और अमेजॉन वाउचर्स जीत सकते हैं। ठीक है, तो 23 जनवरी को सुबह 11 बजे इस टेस्ट में अपने आप को एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, जिन लोगों के फोन में अनअकैडमी का ऐप पहले से ही है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के फोन में अनअकैडमी का ऐप नहीं है, जो न्यू लर्नर्स है, वो पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे और वो इस टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। इस टेस्ट पे पहुंचने के बाद आपको एक कोड मांगेगा, तो वो कोड आपको यूज करना है बुशरा 10। ये कोड को यूज करने के बाद ही आपके लिए जो टेस्ट है, ये जो फ्री टेस्ट है, ये अनलॉक हो जाएगा और आप इसको फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो 23 जनवरी को सुबह 11 बजे इस टेस्ट को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो एक गोल है, जो हमने सोचा, जो हमारा मेन गोल है, उसके लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं होल हार्टेडली, तो हमें अपने एफर्ट्स देने चाहिए। लेकिन लाइफ में हमें हमेशा हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए, कोई दूसरी चीज भी होनी चाहिए कि अगर बाई चांस वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो हम दूसरी चीज कर सकते हैं, कुछ दूसरा मतलब दूसरी चीज से अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा हमारे साथ प्लान बी हमारे पास होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो नए नए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के लिए, दे आर लाइक कि हम लोग सिर्फ यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, हम पीसीएस वगैरह के एग्जाम भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब उनसे यूपीएससी नहीं होता तब बाद में वो पीसीएस वगैरह के एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें और साथ ही साथ जो आप पीसीएस वगैरह के, आपका मेन फोकस यूपीएससी ही रहे, लेकिन साथ ही साथ जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स भी होते हैं आपके स्टेट के, आप उन्हें भी देते रहें। ठीक है, तो ये एक चीज है। और लाइफ में मेरे हिसाब से हमेशा प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सिचुएशंस आज हैं वही सिचुएशंस आगे भी होंगी। आपको क्या पता कि हो सकता है आपका प्लान ए, जिससे आपने इतनी उम्मीदें लगाई हो, जिसको आप होल हार्टेडली अपने सारे एफर्ट्स दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे, लेकिन प्लान बी आपके लिए काम कर जाए। तो हमेशा लाइफ में आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट ओनली अबाउट एग्जाम्स एंड यूपीएससी एंड थिंग्स लाइक दैट, बट ऑल्सो अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो, किसी और फील्ड में भी हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, हमेशा एक चीज आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि आप प्लान बी आपके पास हो, कि अगर आपका प्लान ए ना काम करे तो आप प्लान बी से अपना सर्वाइवल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट पास एनी एग्जाम इन फ्यूचर, ऐसा मुझे बोलना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए, बट मैं एक चीज बता रही हूँ आपको कि मेरा कोई एग्जाम पास नहीं हुआ, मान लेते हैं ऐसा, तो आई हैव प्लान बी, आई हैव माई यूट्यूब, जो अभी भी आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट और फ्यूचर में भी, है ना। सो दिस इज वाई यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। लेकिन ऑल्सो मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में सिर्फ एक गोल होता है और वो उसी में अपना 100% देते हैं और उसी को पा लेते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया या कुछ अचीव नहीं कर पाया उसका मेन गोल, उसने एफर्ट्स कम किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार लोगों के साथ सिचुएशंस अलग हो जाती हैं आगे जाके, एंड इट इज जस्ट दैट वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसने नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का
प्लान बी इतना अच्छा काम करता है कि प्लान ए नहीं काम करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमेशा यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। यू नेवर नो कि सिचुएशंस आगे चल के लाइफ में क्या होंगी। हो सकता है कि आपके फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में ऐसी कंडीशंस हो जाए कि आपका जो प्लान ए है वो आप ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर मुंबई जाके एक्टर बनना चाहता है, ठीक है, उसका उसका वही सपना है, लेकिन क्या है कि फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कोई बीमार है या कुछ भी, जिसकी वजह से वो मुंबई नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब वो क्या करे, उसके पास कोई प्लान बी होना चाहिए ना, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए, वो उस पर अपने एफर्ट्स कर पाए। तो आगे जाके सिचुएशंस क्या हो, वी डोंट नो अबाउट इट। इसीलिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ, ठीक है। So that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on my channel.